अपने नेताओं की मौत के बाद हूती इसराइल पर जहां चौतरफे हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं अब वे किसी भी तरह से उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहते हैं जिन पर मोसाद को मदद करने का आरोप है। हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बॉर्डर या मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। अब यह संघर्ष एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है। उन लोगों की तलाश जिन पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क का शक है। पिछले हफ्ते इसराइल के एक हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहाबी और उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों की मौत हो गई। यह हमला न सिर्फ सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने वाला था, बल्कि हूतियों के लिए एक सीधा संदेश भी था। लेकिन इसका जवाब हूतियों ने उसी अंदाज में दिया, साफ, कड़ा और योजनाबद्ध। इस जवाबी कार्रवाई के तहत अब पूरी यमन में छापेमारी चल रही है। हूती लड़ाके उन कथित गद्दारों की तलाश में हैं जिन पर मोसाद से संपर्क करने या सहयोग का शक है। राजधानी सना से लेकर दूर दराज के इलाकों तक एक सघन नेटवर्क की पहचान और सफाई का काम जारी है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न दफ्तरों पर भी छापेमारी हुई। हूतियों ने कम से कम 19 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इनमें 18 यमनी नागरिक हैं और एक विदेशी कर्मचारी। यूएन ने इसे गंभीर चिंता का विषय करार दिया और तुरंत रिहाई की मांग की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक तरफा कार्रवाई है या फिर एक ऐसे देश और समुदाय का संघर्ष जो लगातार बाहरी हस्तक्षेप, जासूसी और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। हूती विद्रोही साल 2014 से यमन की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। एक और है सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। दूसरी ओर है हूती, जो खुद को यमन की आत्मा और उसके भूभाग के असली रक्षक मानते हैं। उन्हें ईरान का समर्थन भी मिलता है, लेकिन उनकी जमीनी ताकत और वैचारिक पकड़ उन्हें अलग पहचान दे देती है। जब 7 अक्टूबर 2023 को गजा में युद्ध शुरू हुआ और इसराइल ने जवाबी हमले किए, तब हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी और इसराइली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यह हूतियों का संदेश था, अगर गजा चलेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रही बात यूनाइटेड नेशंस के कर्मियों को उठाने की, तो यह कोई पहला मामला नहीं है। यूएन के मुताबिक हूती विद्रोही पहले भी 23 यूएन कर्मचारियों को हिरासत में ले चुके हैं। इनमें से कुछ को साल 2023 से ही कैद कर रखा है। यूएन विशेष दूत हॉन्स ग्रुनबर्ग ने हाल ही में ओमान की राजधानी मस्कट में हूती मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्दुल सलाम से मुलाकात की। यूएन ने चेतावनी भी दी है कि हूतियों की यह कार्रवाई मानवीय सहायता पहुंचाने के उनके मिशन को गंभीर खतरे में डाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हूती कहते हैं, मानवीय सहायता की तो दूर की बात, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग उसमें शामिल हैं जो इसराइल के साथ मिलकर यमन में उत्पात मचा रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार अब आगे आने वाले समय में इसराइल और हूतियों के बीच ये जंग कहां जाकर रुकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। चीन के शंघाई में एससीओ समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर हैं। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे।
चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी और उन्हें ताकतवर और स्थिरता का प्रतीक बताया था। शहबाज ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों आयरन ब्रदर्स हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही पाक आर्मी चीफ मुनीर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मुनीर ने भी सोमवार को एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बन गए हैं जिसने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया हो। इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया को दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में यह आयोजन हुआ। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे भारत लौटे और उसी के बाद ही पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए, ऐसे में क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए। ऐसे में अब भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर एक विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हो रहा है। ये आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। भव्य सैन्य परेड का इसमें आयोजन होगा। इस विजय दिवस परेड या विक्ट्री डे परेड का उद्देश्य चीनी जनता के जापानी आक्रमण के खिलाफ युद्ध और विश्वभाषीवाद विरोधी युद्ध में जीत का उत्सव मनाना है। ये परेड न केवल चीन की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का भी प्रतीक मानी जा रही है।